हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। आज हम करेंगे एनटीपीसी के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका की लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? पुराग्वे और बोलीविया है। यह चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। कौन सा होता है? लैंडलॉक, जो स्थलरुद्ध क्षेत्र जिसे बोलते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में कितने क्षेत्र हैं? 47 क्षेत्र हैं ऑल वर्ल्ड में स्थलरुद्ध क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कोई भी लैंडलॉक प्लेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंकों के मर्ज से संबंधित है। बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुआ कौन सी बैंक का? देना बैंक का और विजया बैंक का। इसको याद रखने की ट्रिक किसे याद रखेंगे? बी, डी, वी और बी से हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, डी से देना बैंक और वी से विजया बैंक। हुआ कभी? 1 अप्रैल 2019 में मर्ज हुआ है। किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुआ देना बैंक और विजया बैंक का। बात करें 1 अप्रैल 2020 को, तो इसमें 10 बैंकों को मर्ज करके बड़ी बैंक के रूप में बनाया गया। जैसे बैंक ऑफ कॉमर्स में मर्ज हुआ है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, और पीएनबी में विलय हुआ है किसका? बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। सिंडिकेट बैंक में बात करें तो कैनरा बैंक और आंध्रा व कॉरपोरेशन बैंकों का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हुआ है। याद करने ट्रिक क्या हो जाएगी? सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में, तो सी के से इसको याद रख लेंगे, सी से सिंडिकेट बैंक और के से कैनरा बैंक। बात करें अंधा कॉरपोरेट करे यूनियन को, तो अंधा से हो जाएगा आंध्रा बैंक, कॉरपोरेट से कॉरपोरेशन बैंक और यू से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इसका इन दोनों बैंकों का मर्ज हुआ है। इलाहाबाद बैंक में कौन सी बैंक का मर्ज हुआ है? इंडियन बैंक में मर्ज हुआ है कौन सी बैंक का? इलाहाबाद बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो कौन सा है? डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? पिनाक। बात करें डीआरडीओ की, डीआरडीओ है क्या? डीआरडीओ है भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन है। सबरीमाला मंदिर है केरल में, और यह मंदिर किन का है? हिंदुओं का मंदिर है, पेरियार टाइगर अभयारण्य में स्थित है, और विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में इसे जाना जाता है। वह मंदिर कौन सा है? सबरीमाला मंदिर, जो केरल में है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, जो न्यूक्लियर योजना से संबंधित है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसको कब स्थापित किया था? 31 मार्च 2002 को, और यह स्थापित की गई सबसे नवीनतम और सबसे बड़ी अब तक की नाभिकीय विद्युत परियोजना है। तो आपको एक बात तो यह ध्यान रखनी है कि यह विश्व में, भारत में सबसे बड़ी लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है? कुडनकुलम, और ये नवीनतम है, अब तक के सबसे नवीनतम विद्युत परियोजना है, और यह है कहाँ पर? तमिलनाडु में। बात करें उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि उबंटू है क्या? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्लाउड कंप्यूटिंग का। कब बनाया गया है उबंटू? 20 अक्टूबर 2004 को बनाया गया था। डेबियन लिनक्स के कोड बेस पर यह आधारित था। किस पर आधारित था? उबंटू डेबियन लिनक्स के कोड बेस पर बनाया गया था। डेवलप बाय किसके द्वारा है? कैनोनिकल के द्वारा। कैनोनिकल के द्वारा बनाया गया किसको? उबंटू को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि बुलंद दरवाज़ा यूपी में कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा यूपी में। बात करें विश्व का पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि विश्व का पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पानीपत का युद्ध कब हुआ? पहला युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526, 5 नवंबर 1556, और तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। अच्छा, बात करें तो पहला युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। दूसरे युद्ध की बात करें तो बैरम खां व हेमू के मध्य हुआ था। बैरम खां कौन था? अकबर का सेनापति था। हेमू की बात करें तो ये आदिल शाह का सेनापति था।
नेक्स्ट जो तीसरा युद्ध था पानीपत का, वह मराठा व अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। ये दो आपसे पूछे गए हैं अभी तक एनटीपीसी में, तो आपको याद रखना है। दूसरा पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पहला हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 में हुआ था और तीसरा हुआ था 1761 में। साथ में यह भी याद रख लेना कि बैरम खां व हेमू के मध्य हुआ था। बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब आयोजित हुए थे? 2020 में 10 से 22 जनवरी के मध्य आयोजित कहाँ हुए? गुवाहाटी असम में। अब कौन सी बार आयोजित हुए हैं? अभी तीसरी बार आयोजित हो रहे हैं। पहली बार कब आयोजित हुए थे? दिल्ली में आयोजित हुए 2018 में। प्रथम बार दिल्ली में आयोजित हुए, दूसरी बार पुणे में। अच्छा, तो तीसरी बार विजेता कौन कौन से राज्य रहे थे? पहले स्थान पर रहा था महाराष्ट्र, दूसरे पर था हरियाणा और तीसरे पर था दिल्ली। एक क्वेश्चन लगभग आपको एग्ज़ाम में जो योजना है उनसे एक क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। योजनाओं को आपको सभी योजना को पढ़कर जाना है और लगभग यही योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, उज्ज्वला योजना है, इनसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आपको ये योजनाओं को ढंग से पढ़कर जाना है। सुकन्या समृद्धि योजना पूछा था आपसे, जो बेटियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च की गई थी। याद करने की ट्रिक मैं बता दूंगा आपको। 22 जनवरी 2016 में। तो हम लड़कियों क्या बोलते हैं? भाई बोलते हैं, तो 22 जनवरी। और लड़की लेडीज फर्स्ट होती है तो पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी। तो 22 लड़की को याद रखेंगे 22 से, और 22 से 22 हो जाएगा, और जनवरी 2016 में इस सुकन्या समृद्धि योजना को चालू किया गया था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 7 सिस्टर्स क्या है? तो 7 सिस्टर्स हैं भारत के पूर्वोत्तर 7 राज्यों को क्या बोला जाता है? 7 सिस्टर्स। कौन कौन से हैं? असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम। ये कौन से हैं? 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं। याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी? ATM आना मम्मी। तो ए से हो जाएगा असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड हो जाएगा, मैं से मणिपुर होगा, और मी से मिजोरम। आपको इस तरह से याद रखना है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चित्रकला से संबंधित लगभग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर फर्स्ट शिफ्ट में नहीं है तो सेकंड शिफ्ट में चित्रकला से बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, लगभग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्रकलाएँ हैं उनको आपको बार पढ़कर जानना है। बात करें पटचित्र शैली, पूछा था कि पटचित्र शैली कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगी उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला है। याद ये भी रखना है कि ये जैसे हिंदुओं से संबंधित जोड़कर चित्र शैलियों को पूछा जा रहा है। जैसे किसी चित्र शैली दे दिया और पूछा कि कौन से धर्म से संबंधित है, तो ये भी आपको देखना है साथ ही साथ कि हिंदू धर्म देवी देवताओं को दर्शाया गया है किसमें? पट चित्रकला शैली में, जो कि उड़ीसा की है। रेलवे का एग्जाम्पल जाहिर सी बात है कि आपको ट्रेनों से लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन सी ट्रेन कहाँ से कहाँ जाती है, इनका पथ कौन सा है, कौन सी ट्रेन का दूसरा नाम क्या है। तो ये आपको इनके जो उपनाम याद रखने हैं लगभग के, और इनका रूट भी याद रखना है। जैसे दिल्ली से वाराणसी के मध्य कौन सी ट्रेन चलती है? वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे इसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है। चलती कहाँ कहाँ से? दिल्ली से कानपुर है, कानपुर से इलाहाबाद, इलाहाबाद से वाराणसी। लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो भारत रत्न का पूछेगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार का पूछा गया, और फिर नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। बात करें 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 29 नवंबर 2019 को दिया गया था। किसको दिया गया था? मलयालम भाषा के कवि थे अंकितम अच्युतम नंबूदिरी को। बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, पहला तो 1965 में दिया गया था जी शंकर कुरूप को। यह भी मलयालम भाषा के कवि थे। 8वीं अनुसूची में, अच्छा तो ये देखें कि भाषाओं को कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ा गया है। कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है? 22 भाषाएं जोड़ी गई है। इसके अलावा इनको जैसे जोड़ने के लिए प्रस्तावित कौन कौन सी है? एक तो 2 भाषाएं, जैसे एक तो अंग्रेजी हो गई, दूसरी मारवाड़ी भाषाएं प्रस्तावित है। मूल भाषाएं कौन कौन सी है? 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। किताबों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देखना राष्ट्रंगिनी के लेखक कौन है? कल्हण है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। पृथ्वी पर फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इस तरह से फिजिक्स का क्वेश्चन एकदम इजी आता है, लेकिन क्वेश्चन को घुमाकर आपसे एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़कर उसका आंसर देना है। पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान यदि 60 kg है,
क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है 60 kg। तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान होगा, तो लगभग बच्चे मतलब 96% या 99% बच्चे क्या करके आएंगे, 1/6 कर देंगे पृथ्वी का द्रव्यमान से चंद्रमा का द्रव्यमान। तो 60 kg का लगभग बच्चे करके आए थे 10 kg। जबकि आपको ये ध्यान रखना है कि द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है, चेंज क्या होता है, भार। भार कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा चंद्रमा के ऊपर, और द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है या समान रहता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, शिमला में है। इसी तरह केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कटक में है। वन अनुसंधान संस्थान, ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली में। वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का। क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था कि एडवर्ड जेनर ने चेचक कौन से टीके की खोज की थी। तो ध्यान रखना आपको, कौन से टीके की खोज की थी, चेचक के टीके की खोज की थी। कब की थी खोज, 1976 में। और ये पहला टीका था किसके द्वारा खोजा गया, एडवर्ड जेनर के द्वारा। बात करें चेचक के अलावा भी आपको कोई जैसे कोई सदम नाम दिया हुआ आ सकता है, जैसे शीतला हो गया, बड़ी माता हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया। तो ये आपको इसके तीनों नाम ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि ये विषाणु जनित रोग है या जीवाणु जनित है या फिर बैक्टीरिया जनित रोग है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये विषाणु जनित रोग है। अब देखें, विषाणु से होने वाले रोगों को हम ट्रिक बनाकर याद रखेंगे। जैसे रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, तो पीछे को पहुँचे से याद रखेंगे। जैसे रे से रेबीज होगा, कैसे खसरा हो जाएगा, ऐसे हेपेटाइट हो जाएगा, हर्बिस हो जाएगा, मोनेसाइट्स हो जाएगा, टैसे ट्रेकोमा हो जाएगा, पोइचे को मतलब पोलियो हो जाएगा, ए फॉर एड्स हो जाएगा, चे फॉर चेचक हो जाएगा। छोड़ में आपको कौन कौन सी हो जाएगी, छोटी माता और डेंगू रोग हो जाएगा। गई का मतलब गए से गलसोंद हो जाएगा, और ये से इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। तो ट्रिक आपको क्या याद रखनी है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, विषाणु से होने वाले रोगों की ये ट्रिक है। इनको लिख लेना, साथ साथ नोट्स बना लेना आप। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, भारत की महारत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियों से। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, या फिर 10 महारत्न कंपनियों के नाम देकर उनमें से पूछता है कि कौन सी निम्न 4 ऑप्शन में से कौन सी महारत्न कंपनी है। तो कौन कौन सी हो जाएगी, इनको आपको ध्यान रखना है। भारतीय हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, तेल व प्राकृतिक गैस लिमिटेड, पावर ग्रिड व कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा एक और कौन सी बच गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 10 तो कौन सी है, महारत्न कंपनियां हैं। और नवरत्न कंपनियों की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 14 नवरत्न कंपनियां हैं। गांधी जी से लगभग एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनसे संबंधित इनके जो आंदोलन किए गए थे या फिर जो इनकी द्वारा मार्च निकाली गई थी, इनसे संबंधित क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, 1 या 2 क्वेश्चन। तो दांडी मार्च का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दांडी मार्च कब शुरू की गई थी, 12 मार्च 1930 से। याद कैसे रखेंगे, मार्च का मतलब क्या होता है, पैदल चलना या मार्च करना, जैसे पैदल चलने से संबंधित है। तो 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों की पैदल मार्च किया गया था, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। और किस लिए किया गया था, नमक पर कर लगाने हेतु, जो अंग्रेज़ों ने नमक के ऊपर कर लगाया था उसको वापस करने हेतु कौन सा आंदोलन किया गया था, दांडी मार्च किया गया था। बात करें मरुस्थल की, गोबी मरुस्थल चाइना के मंगोलिया में स्थित है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था कि निम्न में से शीत मरुस्थल कौन सा है। तो याद आपको ध्यान रखना है कि गोबी मरुस्थल एक शीत मरुस्थल है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग थे। सबसे युवा राष्ट्रपति 64 वर्ष की आयु में बने थे, कौन बने थे, 6वें राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। बिम्स्टेक एक संगठन है, इसमें कौन कौन से देश शामिल है, बांग्लादेश होगा, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका और थाईलैंड।
इस बिम्स्टेक क्या है? बंगाल की खाड़ी की बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक उपक्रम का क्या है? एक संगठन है। स्थापना कब की गई थी? 6 जून 1997 को। दर्रों से क्वेश्चन आ रहा है तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो जिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को पार करने वाला दर्रा कौन सा है? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को पार करने वाला दर्रा कौन सा है? तो जिला दर्रा। अच्छा, तो क्वेश्चन राष्ट्रीय राजमार्ग से 17 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया था कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग 44, NH नंबर 44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग है, नीदरलैंड में। बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1945 को। मंगलयान से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे तो मंगलयान लॉन्च डेट कब है? 5 नवंबर 2013 को। रॉकेट कौन सा था जिससे मंगलयान को लॉन्च किया गया था? रॉकेट PSLV XLC-25 है। लॉन्च कहाँ से किया गया था? साइट कौन सी थी लॉन्च करने वाली? सतीश धवन FPL श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। संसद में पर्यावरण रक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 6 जनवरी 1986 को। खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 को की गई थी। बैसाखी के पर्व पर गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कौन से पंथ की? खालसा पंथ की स्थापना। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। कौन से प्रार्थना समाज की? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। सहजीवी पौधा कौन सा है? लाइकेन होगा, चना होगा, सेम व राइजोबियम है। शैवाल व फंगी के का साथ संयोजन कौन सा होता है? लाइकेन होता है। लाइकेन एक पर्यावरण सूचक भी कहा जाता है इसे। ये वातावरण में उपस्थित SO2 के आधार पर पर्यावरण प्रदूषण का निर्धारण करता है। और ये लाइकेन से लिटमस पत्र भी बनते हैं आपको। तो लाइकेन इम्पोर्टेंट है, इसको आपको विशेष ध्यान देना है इसके ऊपर। और ये पर्यावरण सूचक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में। बात करें लोकसभा में अधिकतम सीटों सदस्य संख्या है, सीटें कितनी है? 552 सीटें हैं, जिसमें 530 तो राज्यों से संबंधित हो जाएंगे। बचे हुए 20 कौन से हो जाएंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। और बाकी जो 2 एंग्लो इंडियन है उनको समाप्त कर दिया गया 2020 में। सबसे लंबी भारत भूमि की समुद्री तटरेखा किसके पास है? गुजरात के पास। तटीय सीमा पर कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। समुद्री तटरेखा कौन से राज्य की सर्वाधिक है? गुजरात की। और समुद्री तटीय राज्य है कितने? 9 राज्य हैं। कौन कौन से देख लेते हैं एक बार। जैसे गुजरात की बात करें, गुजरात का तटीय सीमा कितनी हो जाएगी? 1214 किलोमीटर। अब जैसे गुजरात से अगला कौन सा हो जाएगा? जैसे तय पर पूरा हुआ गुजरात का नाम, तय से तमिलनाडु हो जाएगा 980 किलोमीटर। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा 970 किलोमीटर। इस तरह से महाराष्ट्र है 720 किलोमीटर, केरल 550 किलोमीटर, उड़ीसा 484 किलोमीटर, कर्नाटक 300 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 210 किलोमीटर। अधिकतम तो आपको याद रखना है कौन सा? गुजरात हो जाएगा 1200 या 1200 के लगभग, जैसे 1214 किलोमीटर आपको दिया हुआ है तो ये आपको याद रखना है। न्यूनतम की बात करें तो गोवा है। गोवा की सीमा कितनी है? तटीय सीमा 101 किलोमीटर है। न्यूनतम में बात करें तो कौन सा हो जाएगा? गोवा। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा कौन से राज्य की हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आंध्र प्रदेश की। कितनी है? 970 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर हो जाएगी। भारत की कुल भूमि की तटीय लंबाई, जो 9 राज्य तटीय सीमा पर बसे हुए उनका कुल का योग कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर है। यदि इसमें इनके साथ इन राज्यों के साथ द्वीपों को भी शामिल किया जाता है तो इनकी सीमा कितनी हो जाएगी? कुल 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। और अगर द्वीपों को शामिल नहीं करते हैं तो 6100 किलोमीटर हो जाएगी। सर्वाधिक किसकी है? गुजरात की। और न्यूनतम गोवा की है। और प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश की सीमा सर्वाधिक है। नेक्स्ट बात करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? 1945 में। सदस्य देश कौन कौन से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के? फ्रांस है, चाइना है, रशिया है, UK और US है। 5 देशों का संयोजन कौन सा है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। तो दोस्तों ख़त्म करते हैं आज। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह 50-60 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो रिपीट हो रहे हैं लगभग एग्ज़ामों में इसी तरह। तो आपको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। और ये आपकी डेली की मोटिवेशन लाइन रहेगी। कौन सी लाइन है? जब तक जीना है तब तक सीखना है।
इस जगत में अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। किसके द्वारा कही गई है? विवेकानंद की, श्रीमान विवेकानंद जी के द्वारा कही गई ये लाइन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।